अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। आप सभी भक्तगण श्रोतागण श्री राम कथा अमृत वर्षा में सम्मिलित होकर के चतुर्थ दिवस की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। आइए मनवाणी को पवित्र करते हुए हनुमान जी के चरणों में चलते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। परम धाम अवध से पधारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री विद्याभूषण पांडे जी की मुखार विंद से आप सभी भक्तगण
श्री राम कथा अमृत वर्षा में डुबकी लगा रहे हैं। आइए भगवान के चरणों में चलते हैं। जय गणेश गणनाथ दयानिधि विघ्न हरण कर दूर हमारो मम वंदन स्वीकार करो प्रभु आए शरण तिहारो। बोलिए गणेश भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसो जो दायक संसार। बुद्धहीन तनु जान के सौमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु महेश्वरम हर कलेश विकार हर कलेश विकार। सीताराम सीताराम गौरी गौरी 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 सीताराम सीताराम गौरी गौरी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम गोत्र यदुनित बलिदान कोट पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कल्याण वरण विराज सुबेदा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मौज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर नाम काज करिबे को अतर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा देव रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सज
जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुबर की जय बहुत बढ़ाए, तुम मंत्री भर नहीं समाए। यश बदन तुम रोज सिगावे, यश कहीं श्रीपति कंठ में लगावे। संसारिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलोताई मधुर भर जानो। जब मेल मत माही, जल दिलास में अचरज नाही। दुर्गम काज जगत रे, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेरे। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लाए हमारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो, तीनों लोग हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई नित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अवश्य सिद्धि नवनिधि के दाता, यश वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो वचन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंधकार रघुवर पुर जाई, जहाँ जन हर हर सहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सीताराम सीताराम गौरी गौरी, सीताराम सीताराम गौरी गौरी। सीताराम सीताराम गौरी गौरी, सीताराम सीताराम गौरी गौरी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव नाई, जो हनुमान बाण कर कोई। छोटे मंद मात होय, जो पढ़े हनुमान चालीसा होय। सिद्धि सखी गौरी सा, तुलसीदास सदाई के राखी। के नाथ जय माने, सीताराम सीताराम गौरी गौरी। सीताराम सीताराम गौरी गौरी, सीताराम सीताराम गौरी गौरी। सीताराम सीताराम पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति जो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर बोल। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। सीताराम सीताराम गौरी गौरी, सीताराम सीताराम गौरी गौरी। सीताराम सीताराम गौरी गौरी, सीताराम सीताराम गौरी गौरी। सीताराम सीताराम गौरी गौरी, सीताराम सीताराम गौरी गौरी। बोले पूर्ण सुख श्री हनुमान जी महाराज की। आप सभी भक्त अपने स्थान से उठ जाइए। आइए चलते हैं श्री रामायण जी की आरती में, बड़े भाव बड़े श्रद्धा के साथ। बोले श्री रामायण जी महाराज की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मा
मुनि नारद ज्ञान सारद इसके सनकादिशेष अरु सारद पवन सुत कीरत की अरति श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियापी गावत वेद पुराण यष्ट दश छवो शास्त्र सब गलतन को रस मुनि जन संतन को सरवस संपत सबकी रति श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियापी रति श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुणट मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भरज बखानी गगन सुंदर गारुण के रति श्री रामायण जी की रति श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रसती की सुभग शिकार मोट जुगती की रोग भव मूर्यनी की काज मात सब दुर्गति की रति श्री रामायण जी की आरति श्री रामायण जी की रत करे गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिहारम सदा वसंतम भवं भवानी हरितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव शरणं देव देव हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे हरे प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की आप सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आइए चलते हैं भगवान नाम बंदन में। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तास्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं
नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो उद्भव स्थितसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयसकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम् यन्मायावसवर्तितविश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः यत्पादपलमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिस्रावतां वन्देऽहं तमेशकारणपरं रामाख्यं मीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतमयद रामायणे निगदितं क्वचित् ज्ञातोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र भगवान की प्रेम से बोली पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की प्रेम से बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम से बोली राज राजेश्वरी राधा रानी महारानी की प्रेम से बोली मुंबा देवी मातों की प्रेम से बोली जुदानी मैया की प्रेम से बोली सिद्ध विनायक सरकार की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री सीताराम जय श्री राधे श्याम। श्री राम कथा रूपी अमृतमय सत्संग का रसापान करके अपना और अपने परिवार एवं अपने माता पिता पूर्वजों का जीवन धन्य करने के लिए दूर दराज एवं पास से पधारे हुए हमारे सभी श्री राम भक्त श्रद्धालु श्रोतागण, सीता सती सावित्री स्वरूपा हमारी सभी प्रिय माताओं एवं बहनों, इस देश के भविष्य कर्णधार हमारे सभी छोटे भ्रातागण, वाद यंत्र पर सुशोभित माँ सरस्वती के चरणों में अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण किए हुए प्राणों से प्यारे हमारे सभी भ्रातागण, वैदिक रीति से वैदिक मंत्रों से विधिवत भगवान का अर्चन पूजन कराने वाले हमारे आचार्यगण, आप सबके हृदय में विराजमान सवरिया सरकार श्री सीताराम जी के चरणों में व्यासपीठ से हमारा सत सत वंदन कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सभी को हमारा हृदय से प्यार भरा जय श्री सीताराम। अखिल भुवन ब्रह्मांड नायक, अनाथों के नाथ, दीनानाथ, हम सबके नाथ, जानकी वल्लभ, करुणा निधान, दया निधान,
राघवेंद्र सरकार एवं राघवेंद्र सरकार के वामांग में विराजमान मैया मैथिली भ्रातृ प्रेम को प्रभु के ऊपर न्यौछावर करते हुए भैया भरतलाल, भैया लखनलाल, भैया शत्रुघ्न लाल एवं चरणों की सेवा में अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण किए हुए हमारे पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज कैलाश के उतंग शिखर पर विराजमान भूत भावन देवादिदेव महादेव अनाथों के नाथ गिरिजा के नाथ हम सबके नाथ बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ के वामांग में विराजमान मैया गिरिजा, पुत्र रूप में विराजमान गणेश एवं कार्तिकेय भगवान, द्वारपाल की शोभा का सुंदर ढंग से निर्वहन करते हुए नंदीश्वर भगवान एवं कोतवाल की भूमिका में विराजमान बाबा भैरवनाथ, वृंदावन की कुंज गलियों में विचरण करते हुए भक्तों के संकट को पल पल दूर करते हुए नंद नंदन यशोदा नंदन हमारे माखन चोर सरकार एवं माखन चोर सरकार की वामांग में विराजमान मैया राज राजेश्वरी, राधा रानी एवं नंद नंदन सरकार के बड़े भैया श्री बलदाऊ जी महाराज, आप सबके चरणों में हमारे भक्तों की तरफ से हमारे तरफ से सत सत वंदन कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो प्रभु, स्वीकार हो। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए मेरे भाई बहन, प्रत्येक दिन आपसे कथा की शुरुआत में एक ही बात बता रहे हैं और आज भी वही एक बात कि श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गुण, बाबा ने लिख दिया। श्रोता मतलब आप सब, वक्ता मतलब हम। श्रोता और वक्ता दोनों के पास ज्ञान का खजाना रहना चाहिए, क्योंकि भगवान राम की कथा कोई मामूली कथा नहीं है, साधारण नहीं है, गूढ़ है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही ज्ञानप्रद है। इसको समझने के लिए हमारे पास ज्ञान निधि मतलब ज्ञान का खजाना चाहिए। और मेरे भाई बहन, अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि अबुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ज्ञान कौन हम सबको देंगे? इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी महाराज, जो कि ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना खजाना है। अब लेकिन हनुमान जी महाराज को अगर ज्ञान प्राप्त करना है, हमको लेना है, तो उनको प्रसन्न करना होगा। और उनको प्रसन्न करने के लिए क्या है कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज को जितना हो सके भाव के साथ हम सभी को भगवान नाम संकीर्तन सुनाना है, क्योंकि मेरे भाई बहन जितने भाव से हम सुनाएंगे उतने भाव से ही हनुमान जी महाराज हमारे और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। क्योंकि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के, बिना प्रेम के राम जी नहीं मिलेंगे, और जब तक राम जी नहीं मिलेंगे तब तक हनुमान जी कैसे? इस कारण से आइए चलते हैं बड़े भाव के साथ हनुमान जी के चरणों में एकदम आनंद के साथ भगवान नाम संकीर्तन से स्वागत करते हैं हनुमान जी महाराज का। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है और सिया राम मेरो है लखन मेरो है श्री राम मेरो है लखन मेरो है श्री राम मेरो है लखन मेरो है प्राणों से प्यारे भैया भरत मेरो है प्राणों से प्यारे भैया भरत मेरो है आँखों के तारे भैया शत्रुघ्न मेरो है आँखों के तारे भैया शत्रुघ्न मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की मेरे भाई बहन बहुत बहुत साधुवाद। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज से हाथ जोड़कर यही हमारे व्यासपीठ से बारंबार प्रार्थना है, हे हनुमान जी महाराज हमारे भक्त बड़े प्रेम के साथ आपका स्वागत अभिनंदन किए हैं। अब विलंब न करते हुए अपनी कृपा हमारे भक्तों के ऊपर बरसा दीजिए, क्योंकि प्रभु
राम कथा 2 से 3 घंटा एकाग्रचित होकर के बैठकर सुनने के लिए ताकत भी चाहिए और दिमाग को स्थिर भी चाहिए, और ये केवल आप ही करा सकते हो हे हनुमंतलाल। अब जहाँ कहीं पर भी हो प्रभु आकर के हमारे भक्तों के कष्टों को दूर करते हुए उनके मन को राम जी के चरणों में जोड़ दीजिए, आपसे यही बारंबार प्रार्थना है। आइए चलते हैं कथा प्रसंग में मेरे भाई बहन। कल की कथा में हम सभी ने एकदम आनंद होकर के झूम करके राम जन्मोत्सव का आनंद लिया था। प्रभु हमारे अयोध्या में जन्म ले लिए हैं, कितना आनंद आया था कि प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। कितना सुंदर हम लोग भाव विभोर होकर के आनंद लिए थे मेरे भाई बहन। आइए अब आगे चलते हैं। आज की कथा मेरे भाई बहन आपको यह शिक्षा दे रही है, भगवान राम का नाम क्यों लेना चाहिए। राम राम ठीक है कि राम राम इसलिए लेना चाहिए क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे संकट को दूर करेंगे, हमको भक्ति प्रदान करेंगे, हैं? मेरे भाई बहन ये तो आप सब जानते हैं और करते हैं प्रभु, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है जो कि कड़वा सत्य है हर व्यक्ति के जीवन का, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, चाहे हमारे भाई लोग हो। जब से व्यक्ति जन्म लेता है और अंतिम यात्रा तक हर कोई व्यक्ति सुंदरता की तरफ आकर्षित रहता है। हम लोग कहते हैं ना, अरे उनका बेटा देखो कितना सुंदर है, एकदम जैसे चंद्रमा जैसा है। उनकी बेटी देखो जैसे गुलाब का फूल है। कहीं न कहीं मेरे भाई बहन जो सत्यता है कि हम लोग सुंदरता की तरफ आकर्षित रहते हैं। अब लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि जिस सुंदरता की तरफ हम आकर्षित रहते हैं वही सुंदरता समय के साथ साथ एक समय ऐसा आता है कि वह सुंदरता का कोई स्थान ही नहीं रहता है। मेरे भाई बहन, दांत गिर गया, आंखों गालों में झुर्रियां पड़ गई, आंखों से दिखाई कम पड़ रहा है। और दूसरी बात, एक बात और है, हम जिस सुंदरता से, हम जिस पत्नी से या जिस पति से, जिस बेटे की सुंदरता से मोहित हैं, दिन रात उसके पीछे जो है हम पड़े हैं, वह हमारा साथ नहीं देगा, वह अस्थायित्व नहीं है। अगर सबसे बड़ा सुंदर, अगर मेरे कहने का एक कथा प्रसंग आपको बता रहा है, थोड़ा सा समझिए। अगर सुंदरता के ही चक्कर में पड़ना है तो क्यों ना हम ऐसे सुंदरता के चक्कर में पड़े कि जो कि समझ लीजिए कि हमेशा परमानेंट वह सुंदर ही है, और उससे बड़ा सुंदर इस संसार में कोई है ही नहीं। अब कहोगे कि पंडित जी इसका क्या है प्रमाण, तो इसका प्रमाण बाबा दे रहे हैं। जब राम जी जन्म ले लिए तो कब लिए जन्म? मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। 12 बजे दिन को एकदम सीधे। आज देखिए हमारे रामलला सरकार पे अयोध्या में सीधा सूर्य की किरण पड़ रही। मध्य दिवस। अब ध्यान दीजिए, जब राघवेंद्र सरकार जन्म ले लिए उस समय सूर्य भगवान बीचों बीच आकाश में थे, और जैसे जब सूर्य भगवान की नजर राघवेंद्र सरकार के ऊपर पड़ी तो ध्यान दीजिए, बाबा लिख रहे हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, मास दिवस कर दिवस भा,
मरमन जानई कोई और रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। मेरे भाई बहन, सूर्य नारायण सूर्य भगवान जब राघवेंद्र सरकार को देखे तो मेरे भाई बहन रथ समेत रुक गए और देखते ही रह गए। अब मन ही नहीं भर रहा है। एक दिन दो दिन नहीं देखे मेरे भाई बहन, महीना हो गया, मास दिवस कर दिवस भाई, एक महीने का दिन ही हो गया। अब जा ही नहीं, मन ही नहीं भर रहा, इतना सुंदर बस देख रहे हैं। तो मेरे भाई बहन, एक बात और है, भगवान को जब आप देखोगे प्रेम से तो आपके अंदर परहित की भावना भी जागेगी। ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर राम जी को प्रेम से आप देखोगे तो निश्चित है कि राम जी आपके हृदय को शुद्ध करेंगे और आप दूसरे के बारे में भी सोचोगे। तो आज सूर्य नारायण भगवान एक महीने के बाद सोचे कि मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है, ऐसे पूरे जीवन में खड़ा रहूंगा, लेकिन कम से कम दूसरे को भी यह अवसर देना चाहिए। तो सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक रात्रि आएगी नहीं, अंधेरा। इस कारण से मेरे भाई बहन, सूर्य नारायण भगवान की आत्मा नहीं हुई थी तृप्त, लेकिन वही परहित के लिए हाथ जोड़ करके जैसे सूर्य नारायण भगवान गए। देखिए सूर्य नारायण नहीं है तो हो गया अंधेरा, रात्रि। अब देखिए मेरे भाई बहन, जैसे रात्रि आई, कहाँ अयोध्या में पूरा एकदम सब नाच रहे हैं और पूरा एकदम ढोलक बज रहा है, सब एकदम आनंदित हैं। लेकिन जब रात्रि आई तो दहाड़ मार करके रोने लगी और रोना बंद ही नहीं कर रही है। तो राघवेंद्र सरकार कहे, अरे रो क्यों रही हो तुम्हें क्या चिंता हो गया, तुम्हें क्या टेंशन हो गया, हमारे जन्म लेने से क्यों रो रही हो। तो मेरे भाई बहन हाथ जोड़ करके रात्रि आज खड़ी हो जाती है, कहती है, नाथ हम इसलिए रो रहे हैं कि हम कितने अभागे थे, सबसे बड़े अभागे तो हम ही थे इस संसार में। कहीं ये कैसे, कहीं नाथ सारा संसार आपका दर्शन किया, लेकिन सबसे पीछे मैं आ रही हूं, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान जब तक जाएंगे नहीं तब तक हम आ नहीं सकते हैं। इतना दिन मैं क्यों आपके दर्शन से पीछे थी, इतना सुंदर, अब तो मुझे और रोने को हो रहा है कि इतना सुंदर चेहरा और मैं अभी तक देखी नहीं। मेरे भाई बहन, हम आपसे बार बार कहते हैं ना, पहले दिन से कह रहा हूं, एक चौपाई पर हमने बताया हम हर प्रसंग कथा कहते हैं, सब कथा सुनाएंगे, लेकिन जब से जन्म लिया हूं, होश जब से मतलब संभाला हूं, थोड़ा ज्ञान आया है, तो एक ही चौपाई पे सोचा हूं, कहीं पर कथा करता हूं तो 9 दिन इसी एक चौपाई पर कथा चलती है, बीच बीच में वो चौपाई मिलेगी। पहले दिन सुनाया था क्या, भगवान राम ने भैया लक्ष्मण से कहा है नारायण कांड में, जब लक्ष्मण भैया ने कहा, भैया आपकी भक्ति कैसा किया जाए, किस तरीके से नाम लिया जाए कि आप तत्काल भक्तों के संकट को दूर कर दो और अपना दर्शन दे दो ऐश्वर्या का। तो भगवान राम ने कहा है, भैया लखन मम गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। राम जी ने कहा, भैया
व्यक्ति जब हमारा नाम लेने लगे तो उसको ध्यान न रहे कि मैं हनुमान टेकरी की कथा सुना रहा हूँ, और सुनने वाले को भी यह ध्यान न रहे कि हम हनुमान टेकरी में कथा सुन रहे हैं। एकदम शरीर रोमांचित हो जाए और आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, और जिस क्षण व्यक्ति हृदय से आंसू बहाने लगता है तो मैं उसकी पुकार को तुरंत सुन लेता हूं। आज रात्रि हृदय से रोई है, दिखावटी में नहीं रोई है राम जी के लिए, तो राम जी तुरंत मेरे भाई बहन दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिए। क्या बोले? कहीं जैसे हम रामावतार में 12 बजे दिन में जन्म लिए हैं, ऐसे जब हमारा कृष्णावतार होगा तो 12 बजे रात को जन्म लेंगे। जितना मन कहेगा जी भर के आप देखना, तभी सूर्य भगवान आएंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। इस कारण से यही एक दोहे के कारण भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण भगवान 12 बजे रात को मेरे भाई बहन कितना अंधेरा था, उस समय बिजली कड़क रही थी। आदमी कहता है भैया सावन भादों की धीरे कितना होती है, और भगवान को कोई ऐसा नहीं था कि बेचारे भगवान श्री कृष्ण उस जो है रात्रि में जन्म लेते, वो भी दिन में ले सकते थे, लेकिन बचन जन। इस कारण से बाबा कहे हैं कि मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा। अनुराग होगा तभी भगवान मिलेंगे। तो यहाँ पहली शिक्षा हमें आपको मिलती है कि हमें जो सुंदरता की तरफ भागते हैं इधर उधर, आज इधर उधर नहीं भागना चाहिए मेरे भाई बहन। कितना घर टूट जा रहा है इसी के चक्कर में, सुंदरता के चक्कर में। वो लड़का बहुत सुंदर है, वो लड़की बहुत सुंदर है। राम कथा आज आपको शिक्षा दे रहा है। अगर सुंदरता की तरफ ही भागना है तो क्यों न राम जी की तरफ भाग जाओ, उनसे बड़ा सुंदर कोई है ही नहीं। अब इसका प्रमाण बताता हूं। आप कहोगे हाँ पंडित जी ठीक है सुंदर है। आज के डेट में आप जो है 1 महीने 2 महीने जब आपको मौका मिले अयोध्या आप जाइए, तो अयोध्या का कलेजा क्या है, हृदय क्या है अयोध्या धाम का? हृदय क्या है जानते हैं? कनक भवन सरकार, कनक बिहारी सरकार कनक भवन में जाइए। अब लेकिन अब तो बहुत भीड़ होने लगी, लेकिन एक चालाकी बताता हूँ। आप रुकिए अगर तो 4 बजे उठ जाइए। 4 से 5 के बीच में कुछ कम ही लोग उठ पाते हैं, जाते होंगे। तो कनक बिहारी सरकार को जब जाइए कनक भवन में, तो इधर उधर न कुछ कीजिए, केवल बैठ करके बस एकटक देखिए। मैं दावे के साथ व्यासपीठ से कहता हूँ आपको कोई और नजर नहीं आएगा सुंदरता किसी का। आज के डेट में कह रहा हूँ जाकर के देख लो, ये अपना अनुभव बता रहा हूँ। बहुत स्थान पर गए, बहुत से देवी देवता का दर्शन किए, लेकिन कहीं न कहीं मतलब दिमाग भागता था। लेकिन जब कनक बिहारी सरकार को, ये हमारे पिताजी बताए, कहीं बेटा वहां पर जाकर ये नहीं कि तुरंत दर्शन किए चढ़ाए भाई, नहीं, केवल बैठ कर देखना 10 मिनट 15। और जैसे मेरे भाई बहन हम अपने धर्म पत्नी के साथ जब गए थे, तो जैसे देखे मेरे भाई बहन 5 मिनट ऐसे देखे, सत्य बताता हूँ कुछ नाम नहीं आ रहा, आंखों से आंसू भर भर गिरने लगा। एकदम ऐसे देख ही रहा हूँ। और ऐसी कृपा हुआ कि उसी समय बारिश होने लगी। तो मेरे भाई अब कहाँ पर जाएं, तो कम से कम 30-40 मिनट देखते ही रहे। ये है बहुत सुंदर है मेरे राघवेंद्र सरकार, बहुत सुंदर है। अरे इतना सुंदर है, मैं आपको बता रहा हूँ राम कथा को इतना सुंदर है कि मेरे भाई बहन दुश्मन
जिसके बहन का नाक कान कट गया है, खून गिर रहा है, इसको प्रमाण दे रहा हूं। खरदूषण ने स्वयं कहा, जब राम जी को देखा तुरंत अपने मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री सत्य बताऊं, सुर नर असुर नाग मुनि चेते और देखे जीते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनहु अब भाई और देखी नहीं अस सुंदर ताई। मेरे भाई बहन, खरदूषण ने कहा सत्य कहता हूं, मैंने बहुत से देवता राक्षस यक्ष गंधर्व कितनों को देखा संसार में, कितने लोगों को हमने युद्ध क्षेत्र में परास्त कर दिया, बहुत सी हमने कन्याओं को देखा रे, लेकिन ये राम इतना सुंदर तो मैंने किसी को देखा ही नहीं, कहीं नहीं। यद्यपि भगनी, देखिए, यद्यपि भगनी कीन्ही कुरूपा और बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। ठीक है, हमारी बहन का नाक कान काटे हैं, खून बह रहा है, लेकिन ये मारने योग्य नहीं है, मारूंगा नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि फिर कैसे हम देख पाएंगे इतना। मेरे भाई बहन, खरदूषण ने कह दिया कि जाओ कह दो कि देहो तुरत निज नारी दुराई और जियत भवन जाऊं दो भाई। कहीं बस वही जो स्त्री सुंदर है उनके साथ में वो दे दे हमको और चले जाए दोनों भाई, हम नहीं करेंगे। तो मेरे भाई बहन देखिए, यहाँ पर देखिए भगवान हर जगह केवल, देखिए भगवान को कुछ नहीं चाहिए, केवल बस जो सच्चे दिल से करे एक बार याद उन्हें, उसे वे दिल में लाख बार याद करते हैं। भगवान ने कहा सत्य है कि ये खरदूषण हमको बहुत प्रेम कर रहा है, मेरे प्रेम में पागल हो गया है, इसका सच्चा प्रेम है, लेकिन हमको अगर ये सच्चा प्रेम किया है तो इसको हमको अपने स्थान को भेजना है, और इसी के पीछे कितने और लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो भगवान ही कहे, तुरंत उसके मंत्री से जाओ, तुम्हारे राजा एकदम कायर हैं, वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हिम्मत हो तो युद्ध करें, फिर उसके बाद ले जाएं। तो जो भाई ललकारने लगे तो खरदूषण कहा कोई बात नहीं है। अब लेकिन यहाँ पर देखिए रावण भी कम नहीं था, शिव जी का भगत था, सर को काट के चढ़ाया था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, ऐसा नहीं था। लेकिन मेरे भाई बहन यहाँ रावण और खरदूषण का तुलना करेंगे तो खरदूषण का प्रेम कहीं न कहीं रावण के प्रेम से ज्यादा ठहर जाता है। इस कारण से भगवान के धाम को खरदूषण पहले चला जाता है, क्योंकि वह प्रेम को लुभा गया। आइए, अब तक तो मैंने सुना था कि हमारे बिहारी कवि ऐसे लिख दिए हैं कि सतसय आके दोहरा ज्यों नाविक के तीर और देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। बिहारी कवि बहुत सुंदर हुए हैं हिंदी साहित्य में। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति जितना ही छोटा होता है वो उतना ही कलाकार होता है। मेरे भाई बहन, आज हमारे छोटे भाई जो अभिषेक जी हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी सत्य बताऊं, राम जी इतने प्यारे हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमसे बोले तो हम कहे भैया अगर कहना चाहते हो तो चलो हमारे भक्तों के बीच अपनी भावना को व्यक्त करो। अब तक तो मैं आपको छुपा रुस्तम जानता था, तो आइए मेरे भाई बहन, मेरे भाई बड़े ढंग से आपको बता रहे हैं कि वास्तव में राम जी कैसे हैं प्यारे, आप लोग भी मोहित हो जाएंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कैसे है
मेरे राम जी। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद 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 बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा है, राम बड़े प्यारे हैं, कृष्ण मेरा प्यारा है, राम मेरे प्यारे हैं, कृष्ण मेरा प्यारा है, राम मेरे प्यारे हैं। तेरे नैना कटिले मोटे रसीले, तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, दिलों को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिलों को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, ओ दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजरा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा है, राम मेरे प्यारे हैं, कृष्ण मेरा प्यारा है, राम मेरे जय हो, कृष्ण मेरा प्यारा है, राम मेरे प्यारे हैं, कृष्ण मेरो प्यारे हैं, राम मेरो प्यारे हैं, कृष्ण मेरो प्यारे हैं, राम मेरो प्यारे हैं। हरि बोल। सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर करके मीठी ताली का स्वागत करेंगे। जय श्री सीताराम। लट्टू ने लूट लिया इधर घायल किया, लट्टू ने लूट लिया इधर घायल किया, लट्टू ने लूट लिया इधर घायल किया, मेरे भाई बहन, लट्टू ने लूट लिया इधर घायल किया। भगवान का भाई क्या कह रहे हैं? लट्टों ने लूट लिया, भगवान का बाल क्या है? फुगुराला है, इंग्लिश में कहते हैं करली एंड लॉन्ग हेयर। लूट लिया इधर घायल किया, लट्टू ने लूट लिया इधर घायल किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे है चैन लिया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे है चैन लिया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन। आगे की लाइन देखिए, भाई ने कहा गुरुजी मैं तो चाहता हूँ कि मेरा दर्द अब राम के लिए दिन रात ये सीना जलता रहे। देखिए क्या कहना चाहते हैं। लट्टू ने लूट लिया जिगर घायल किया, लट्टू ने लूट लिया जिगर घायल किया, ओ तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। ओ मेरे सीने में दर्द तेरा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा है, राम मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारो है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा
तुमसे है किया, प्रेम तुमसे है किया, तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे है किया, तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे है किया, तूने क्या जादू किया। वो तेरे यादों में तेरे यादों में फिर के मेरा सारा है, तेरे यादों फिर के अंग मेरा सारा है। कृष्ण मेरो प्यारा हो राम मेरो प्यारे है, कृष्ण मेरा 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 प्यारा हो राम मेरो प्यारे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मेरे भाई ये प्रेम होता है। भाई ने क्या कहा, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, इस सीने में दर्द उठना चाहिए। आइए अब इस सुंदरता को देखने के लिए सूर्य नारायण ही नहीं, बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, पार्वती मैंने जीवन में एक बार चोरी किया है। अरे कहीं नाथ आपको क्या कमी पड़ गई? अरे विश्वनाथ ममनाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आप तो विश्व के नाथ हो भाई, देवों के देव महादेव, आपको क्या कमी पड़ गई किस चीज की जो चोरी की है? अरे बाबा ने कहा क्या बताऊं, वह ऐसी वस्तु है कि उसके लिए चोरी करना ही पड़ा। तो मैया ने कहा वो कौन सा वस्तु है? तो बाबा कह रहे हैं कि और एक कहूँ निज चोरी सोनो गिरी जायत दृढ़मति तोरी। और सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया संग हम दो, संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, मगन मन भोले, मगन भोले। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। मेरे भाई बहन, बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं पार्वती मैं अकेले चोरी नहीं किया। अरे कहें तब कितना बड़ा चोरी? अरे कहें मैं कागभूषुंड जी के साथ में चोरी किया। कहें अच्छा ये बताइए अब चोरी किस लिए की? कहें जब अयोध्या में राम जी जन्म ले लिए ना, तो उनको देखने के लिए मैंने चोरी किया। देखिए तो मैया ने कहा अरे आप तो भोलेनाथ हो, आप जाते तो आपका वीवीआईपी पास था है? सबसे पहले आपको दिखाया जाता, जितना चाहते उतना देखते। तो मेरे भाई बहन बाबा ने कहा पार्वती भगवान उसी को दर्शन देते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलता है। ध्यान दीजिए मेरी माताओं बहनों, और जो जरा सा धर्म के मार्ग को छोड़ा
सत्य के मार्ग को छोड़ा तो भगवान उसको दर्शन नहीं देंगे। क्योंकि राम झरोखा बैठ गए, सबके मुजरा ले, जेकर जैसी चाकरी तेका तैसे दे। वो देख रहे हैं कौन कैसा इस संसार में काम कर रहा है। कैन मैंने इसलिए चोरी किया क्योंकि जब राम जी जन्म लिए तो प्रभु को देखने के लिए अयोध्या में बहुत बड़ी लाइन लग गई। तो पार्वती हमने ये देखा कि जो बेचारा 2 दिन से लाइन में लगा हुआ है दर्शन के लिए, उसका पहले हक बनता है कि मैं पहले वीवीआईपी बन के चला जाऊं हमको। तो कहीं इस कारण से मैंने जानती हो 100 साल के बुढ़े का रूप धारण किया और एकदम ऐसे कांप रहा था और काकभूषण जी को अपना चेला बना करके गया और जब लाइन में गया ऐसे कांपते हुए तो जो भी देखे लाइन चले कहीं हे भैया अभी बाबा बेचारे गिर जाएंगे, हे देखो एकदम कांप रहे हैं ऐसे ऐसे, अरे भैया इनको पहले करा दो, हम लोग कह रहे हैं। कहीं सभी लोगों ने हमको कहा और जब जनता जनार्दन होता है, जब जनता सब कह दिया तो बाबा को पास मिल गया और फिर उसके बाद बाबा जा करके जी भर के देखे हैं मेरे भाई बहन। ये प्रसंग बहुत कुछ बताता है आपको। अक्सर हम लोग दर्शन करने जाते हैं, कथा को सुनने जाते हैं मेरे भाई बहन, तो अपना प्रभाव दिखाते हैं कि वीवीआईपी हैं। कभी नहीं मेरे भाई बहन, जितना ही आप पीछे रहोगे उतना ही हनुमान जी महाराज आपके ऊपर बड़ी कृपा करेंगे। हनुमान जी से बड़ा वीवीआईपी कौन है? लेकिन बेचारे कैसे आते हैं कथा में कि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा और विकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप में आते हैं क्योंकि वो कुर्सी नहीं चाहते हैं, सोफा नहीं चाहते हैं, वीवीआईपी नहीं चाहते हैं, वो केवल प्रेम चाहते हैं। तो मेरे भाई बहन, बाबा भोलेनाथ की कथा से यह शिक्षा मिलता है कि हमें राम कथा में यदि घर वाले न आने दें तो मेरे भाई बहन राम जी के लिए चोरी भी कर लेना चाहिए उनके लिए। क्योंकि मेरे भाई बहन जब बाबा भोलेनाथ ने राम जी के लिए चोरी कर लिया, आज बता रहे पार्वती से, तो फिर हम सब क्या? तो मेरे भाई बहन, जथा नामा तथा गुण बाबा भोलेनाथ की बात आई तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से भाई साहब का हमारे बहुत व्यस्त रहते हैं, 1 सेकंड मौका नहीं रहता है। लेकिन राम जी के चरणों में इतना प्रेम है कि हमारे बड़े भैया गिरजा शंकर मिश्र जी कल भी आए और कहे मन नहीं मान रहा, आज भी आऊंगा मेरे भाई बहन। जबकि 1 सेकंड नहीं है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से दौड़ते हुए बेचारे आप भी आए। तो ये प्रेम है और कुछ नहीं, प्रेम प्रेम। और यही नहीं, प्रतापगढ़ की धरती पे ऐसा सुंदर राम कथा मेरे भाई बहन गंगा बहाए थे कि आनंद आ गया था। तो कहने का मतलब है कि नाम का भी असर होता है। आइए अब इसके बाद भगवान का नामकरण का अवसर आता है। अब यहाँ पर देखिए, राजा दशरथ क्या कम पढ़े लिखे थे? बहुत बड़े ज्ञानी थे। माँ कौशल्या बहुत बड़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन नहीं, राम तब मिलेंगे जब आपको अपने ज्ञान का अभिमान नहीं रहेगा। ज्ञान का अभिमान रहेगा तो नहीं मिलेंगे। जब मैं था तब हरी नहीं, आपसे कल बताया था। आज राजा दशरथ, माँ कौशल्या अपने आप को ज्ञान से हीन समझ लिए और सीधे गुरुजी के पास गए, कहे गुरुवर आइए आप नामकरण कीजिए। और हम लोग अरे कुछ नहीं, हमको कम ज्ञान है,
जो भी नाम आया मेरे भाई बहन रखना चालू कर दिए। गुरु वशिष्ठ जी आते हैं और जैसे राम जी को देखते हैं, सत्य बताऊं अब लिए तो वशिष्ठ जी का भी वही हाल हो गया। सूर्य नारायण देखते ही रह रहे हैं। अब देख रहे हैं कि मैया कौशल्या ने कहा गुरुजी नाम बताइए। तब तो उनको ध्यान आया कहीं रे तो भेद ही खुल जाएगा। कहीं भाई रख रहा हूँ, थोड़ा सा विचार कर रहा हूँ, गणना कर रहा हूँ ना। राजा दशरथ कहे भाई शांत रहो। अब गुरुजी गणना कर रहे हैं ज्योतिष से कौन सा नाम हो, क्यों आप डिस्टर्ब कर रही हो। और सच्चाई है गुरुजी को तो सब मालूम है क्या गणना कर रहे हो, तो केवल समय पास कर रहे हैं, कितना देर गोदी में लिए रहे। और मेरे भाई बहन उसके बाद नामकरण होता है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर त्रैलोक सुपासी और जो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। मेरे भाई बहन जो आनंद के समुद्र हैं, आपको हिंदी व्याकरण में हर व्यक्ति सुख का दुख मिल जाएगा, दिन का रात हर शब्द का विलोम मिल जाएगा, लेकिन आनंद का विलोम उल्टा नहीं है। भगवान आनंद स्वरूप है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा जिनकी अगर सीख थोड़ा सा कृपा हो जाए, जैसे सीख लीजिए और जल पानी में डुबोइए, नीम का जो सीख होता है कितना पानी आएगा, अगर जरा सा भी बहुत अगर आएगा, कहीं उतना भी अगर कृपा थोड़ा सा भी भगवान का हो जाए, पूरा संसार आनंदित हो जाए। ऐसे आनंद स्वरूप आपके बड़े सुपुत्र का नाम राम है। फिर मेरे भाई बहन विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई। और जो संसार का विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे आपके बेटे का नाम भरत है। और फिर जाके सुमिरन तेरी गुनासा, जिनका नाम लेते ही शत्रु का नाश हो जाए, ऐसे सुपुत्र का नाम आपके शत्रुघ्न है। और लक्षण धाम राम पे सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार, जिसके ऊपर पूरा इस सृष्टि का भार है, ऐसे सुपुत्र के आपका नाम लक्ष्मण है। नामकरण हो गया मेरे भाई बहन। अब नामकरण के बाद यहाँ पर बड़ी सुंदर एक चौपाई आती है। भगवान नर रूप में आए हैं ना, देखिए ध्यान दीजिए। मैया ने क्या कहा कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। भगवान चतुर्भुज रूप से भय प्रकट, भगवान प्रकट हुए थे, जन्म प्रकट। कहीं ये सही, कहीं माँ मैं इसलिए प्रकट हुआ कि आपने जो शत्रुपा के रूप में हमारा तपस्या किया था, मन शत्रुपा के, तो हमने कहा था कि आपके यहाँ मैं आऊंगा बालक के रूप में, तो आपको विश्वास हो जाए कि मैं ही बन रहा हूँ। कहीं विश्वास है, कहीं तो बस अब कीजिए शिशुलीला। तो भगवान तुरंत छोटे बच्चे बन गए, सुनि बचन सुजाना रोगा। तो अब देखिए बेटे को क्या शिक्षा देना चाहिए माता पिता को, ये चीज देखिए। अभी जैसे भजन में मस्त हो गए ना, तो भजन के साथ साथ ज्ञान में भी मस्त होइए, तभी काम चलेगा। गोविंद मेरा प्यारा है राम मेरा प्यारा, कि वास्तव में बड़ा सुंदर भजन था। मन तो कह रहा था कि बार और भजन ही ऐसा है भगवान का, प्यारे है। लेकिन भजन आज मेरे भाई बहन बहुत बड़ी विडंबना है हमारा। जो क्या लिखा जाता है कथा सत्संग, लेकिन 100 में 99 जगह कथा को क्या बना दिए हैं भजन संध्या, भजन ही चल रहा है। क्योंकि मेरे भाई बहन एक चीज बताऊं, आप प्रवचन आप समझा तभी पाएंगे, आपकी औकात नहीं है जब तक हनुमान जी कृपा नहीं करेंगे। और हनुमान जी की कृपा के लिए मेरे भाई बहन तो एकदम उनके चरण को पकड़ करके एकदम आपको शून्य हो जाना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और जब वो कृपा करेंगे तभी प्रवचन चलेगा, क्योंकि ज्ञानी ना मंत्र करेगा। तो मेरे भाई बहन अब शिक्षा देखिए। अब राम जी को मैया कौशल्या क्या
शिक्षा दी, सबसे पहला शिक्षा, फर्स्ट शिक्षा। कहीं बेटा 8 बजे सोकर नहीं उठना है, भले मैंने आपको चौथेपन बुढ़ापे में हुए थे ना राम जी, मेरे भाई बहन एकलौते कहें, लेकिन बेटा भले, लेकिन 8 बजे नहीं कि प्रेम में आप 8 बजे उठो। कहें बेटा मैं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ देती हूँ, आपको भी ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ देना है। तो बाबा लिख रहे हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ। क्या कहीं प्रातः काल उठना है हमारे साथ में। तो राम जी ने कहा माँ फिर करना क्या है? कहीं बता रही हूँ ना, पहला काम है उठना। और जैसे उठे तब कहीं बेटा पहले हमारा मातु पिता गुरु नाम ही माथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। अब इसका माथा का मतलब समझिए। अब आप कहोगे महाराज जी वो तो कौशल्या जी लगता कम पढ़े लिखे थे, वो साष्टांग दंडवत कराती थी। अरे हमारा देखिए मैंने दिया, हमारा बेटा सुबह उठता सीधे बोलता हाय, गुड मॉर्निंग बोलता है, पढ़े कम थे। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए। अच्छा भगवान राम थोड़ा सा देखिए तार्किक विचार से कीजिए, आपके आशीर्वाद से फिलॉसफी भी हमने अध्ययन किया है, दर्शन शास्त्र। जैसे 2 + 2 = 4, भाई 4 है तो है, न तो 5 होगा ना तो 3 होगा, ऐसे विचार कीजिए कथा पर। राम जी आखिर जब उनको वन हुआ, जब राजा दशरथ ने कहा, जैसे विवाह करके आए थे मैया सीता के हाथ की मेहंदी भी नहीं छुपी थी। ध्यान दीजिए, शादी के बाद क्या होता है, हम लोग तुरंत पिकनिक पे जाते हैं। इधर मैया सीता के हाथ की लाली भी नहीं छुपी थी और विवाह का थकान भी दूर नहीं हुआ था राम जी का, और तुरंत तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तो आखिर राम जी ने तर्क क्यों नहीं किया ऐसे करके, जैसे हमारा बेटा करता, अरे हमको तुम क्या बोल रही हो, हमको आप क्या बोल रहे हो, क्यों नहीं आंख मिलाई? जानते हो क्योंकि एक बात आपको बताता हूँ, बचपन से जो शिक्षा दे दोगे, जब बचपन से ही भगवान श्री रामचंद्र जी माता पिता के चरणों में हमेशा झुके ही हैं, प्रत्येक दिन झुक ही रहे हैं, तो आज कैसे आंख उठा करके बात करें? वही चौपाई का ही करामात है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। वही माथा साष्टांग दंडवत का ही प्रताप था कि राम जी ने आंख उठा करके, आंख से आंख मिला करके नहीं कहा कि हम वन को नहीं जाएंगे, बल्कि क्या कहे कि मैया सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पितु मातु बचन अनुरागी। सोनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। बल्कि राम जी ने कहा, हे माँ अब मेरा भाग्य खुल जाएगा, मैं बड़ा भागी हो जाऊंगा। कौन कहे तर्क वितर्क करने का कि मैं क्यों जाऊं वन को, बल्कि माता पिता की बात में तुरंत स्वीकार किए, कहीं माँ मेरा भाग्य आप खोल रही हो। तो
कहने का ये मेरे मतलब है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। ये शिक्षा देती है मेरी माताओं, मेरी बहनों, व्यासपीठ से हाथ जोड़ करके वंदना है आपसे कि आप पहले हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। ये हमारा वेद का वाक्य है, वेद जो भगवान के मुखार वृंद से निकला है। तब गायत्री परिवार वालों ने इसको कहना शुरू किया, लेकिन ये वेद का वाक्य, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पहले हम तो उठे माँ होकर के, पिता होकर 4 बजे, तब तो बेटा उठेगा। और जब हम ही 12-1 बजे तक मोबाइल देखेंगे तो 8-9 बजे उठेंगे, तो बेटा क्या होगा? तो इस कारण से आज की कथा से यह संकल्प लीजिए मेरे भाई बहन कि आप लोग कहते हैं बॉम्बे का जीवन है, ठीक है भैया, लेकिन तब भी हर हालत में 12 बजे सब सो जाते हैं, 11-12 बजे। लेकिन उसके बाद जो अगला काम होगा मोबाइल वाला, वही दिक्कत है। तो अगर आप चाहती हो कि आपका बेटा राम जैसा बने, आपका पोता बने, तो मेरे भाई बहन पहले अपने आप को सुधारिए। मोबाइल से ज्यादा से ज्यादा अगर किसी से बात करना 9 बजे तक, नहीं तो भाई साइलेंट कर दीजिए, भाई कल बात करेंगे मैसेज। और फिर समय के साथ सोइए, 4 बजे उठ जाइए, तब आपका जो है बेटा उठेगा, पोता उठेगा। और फिर उसके बाद मेरे भाई बहन उसको साष्टांग दंडवत की शिक्षा दीजिए। फिर देखिए वो जिंदगी भर आपकी आज्ञा मानेगा। अपने पोते का, अपने पोती की, अपने बेटे का, अपने बेटी का केवल मात्र 10 से 12 साल 15 साल आप उसका नौकर बन जाइए। नौकर का मतलब उसको ऊपर ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए। गरिमा लोहिया बिहार में मेरे भाई बहन 2 से 3 साल पहले टॉपर थी IAS परीक्षा की। पिताजी नहीं थे मेरे भाई टॉपर पहले। उसने इंटरव्यू में बताया, कहा कि हम अकेले नहीं पढ़ती थी, हमारी माँ पढ़ी नहीं थी, लेकिन हमारे बगल में कुर्सी लगाकर बैठी रहती थी, पूरी रात पढ़ती, पूरी रात। लेकिन इसका मतलब दोनों लोग तैयारी करें, हाँ मेरी माँ बैठी रहती थी। तब आप सर्च कर लीजिए। मेरी माताओं बहनों सब आप ही के हाथ में है। इस कारण से ऐसे नहीं, और आपको बताता हूं अपने जीवन की सच्ची घटना। आप अगर चाहो ना, आप चाहो तो असंभव को संभव कर दो। मैं छोटा था, हमारे पिताजी की बुआ, मतलब हमारे बाबा जी की सिस्टर आती थी, तब मैं छोटा था। तो जब वो अपना नहा करके स्नान करके बैठती थी, तो जब मंत्र अपना जपती थी, जो भी गुरु बाबा उनके दिए थे, तो ऐसे आंचल बाद में फैलाती थी, कहती थी, हे ठाकुर बाबा हमरे लोहारे की नौकरी लगाए गए। अवधी भाषा में मतलब हे ठाकुर बाबा, हे प्रभु हमारे लोहारे, उनके मतलब बेटे का बेटा का नाम था, उसको आप सर्विस दे दीजिए। प्रयागराज में मेरे भाई बहन 39 साल हो गया था। हमेशा जो है 2 नंबर 1 नंबर 5 नंबर से फेल हो जाते थे। अंतिम ओवरेज में था मेरे भाई बहन, लेकिन जब आती थी मैं अपने आंखों के सामने छोटा था, ये देखता था, तो वही आंचल फैला करके जब मांगती थी दुखी होकर के, तो मेरे भाई बहन भगवान का एक नाम है करुणा निधान दया निधान। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। 40वें साल में एकदम अंतिम प्रयास था, मेरे भाई बहन स्कूल का BSc बन गए। क्यों? पढ़ाई नहीं था, पढ़ाई तो था, क्यों नहीं हो पाए? तब भगवान की कृपा, वही जो आंचल फैलाकर मांगती थी। इस सत्य घटना आप देखिए, आप अगर हम 2 बार भगवान का नाम लेंगे, अगर आप 1 बार ही, क्योंकि हमारे पास आंचल नहीं होता है पुरुष के पास, ये गमछा आंचल नहीं है।
और माताओं के आंचल में अगर आंसू गिर जाता है, जब वो राम का नाम लेकर के आंसू गिरा देती हैं तो भगवान का आसन तुरंत हिल जाता है, तुरंत कष्ट दूर करते हैं। इस सत्य घटना आपको बताया है। इस कारण से और एक बात बताऊं, यहाँ के आप पूछ लीजिए, यहाँ के बहुत सुंदर भोजन बनाते हैं हमारे मुकेश भैया, राजस्थान की धरती से हैं। तो अक्सर वो जो है हमसे मिलते हैं, बड़े प्रेम से बेचारे बैठ करके भोजन खिलाते हैं। गुरुजी क्या चाहिए कैसे, तो हम उनसे जब बात करते हैं, हम कहे भैया बहुत सुंदर बहुत, कहें गुरुजी आप हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा क्यों करते हैं। हमने कहा भैया हम आपके अंदर में जो भगवान बैठे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं उसको हाथ जोड़ता हूँ कि आप इतने सरल हैं। अब लेकिन सच्चाई क्या है, अब सच्चाइयों सुन लीजिए। ये तो है, अब ज्ञान है, बैठे हैं, बचपन से जो आदत पड़ जाती है वो हमेशा रहती है। हमारे स्कूल का बचपन में नियम था कि जो नमस्ते ऐसे गुरुजी नमस्ते, तो ऐसा नहीं था। ऐसे बच्चे करते थे तो गुरुजी डंडा लेकर खड़े, कहीं हाथ जोड़कर नमस्ते करना है, और जो वैसे किया गुरुजी नमस्ते तुरंत एक डंडा तड़ाक से। तो मेरे भाई जब 2-4 दिन लगा तो ऑटोमेटिक तब सबको छोटा था गुरुजी नमस्ते। वो आदत आज भी नहीं जा रही है मेरे भाई, हाथ जोड़ करके अपना अनुभव बता रहा। तो अगर बेटे को शुरुआत से आप माथा इस पर कर दोगी तो हमेशा वो माथा पर ही गिरा रहेगा, कभी आपसे आंख उठा करके बात नहीं करेगा, आज्ञाकारी बना रहेगा, क्योंकि आदत कभी नहीं जाती है। जैसे कि राम जी आंख उठाकर बात नहीं किए। आइए आगे चलते हैं मेरे भाई बहन, एक से एक शिक्षा है। इसके बाद देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान क्या नाचेंगे, आप सबको क्या लगता है? हम सब कहते हैं कि भगवान थोड़ो नाचेंगे। अरे भगवान नाचते नहीं, इतना बढ़िया नाचते हैं ना कि ताली बजा बजा करके कमर तोड़ के नाचते हैं। इनकी नाच देख लो तो आनंद आ जाए। अब कब नाचे हैं मेरे भाई बहन? एक बार कौशल्या मैया को भगवान आनंद देने के लिए कहीं माँ, अरे कबहू शशि मागत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, और कबहू कर ताल बजाई के नाचत, मातु सब मन मोद भरे, कबहू ऋषि आई कहे हठी के, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे, अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में भी है। मेरे भाई बहन, अब भगवान छोटे हैं और जिस बात को जिद कर लेते, माँ हमको ये चाहिए तो चाहिए, तो भाई अब राजा दशरथ क्या चीज जो मांगते थे वो, तो भगवान ने कहा माँ को और आनंद देना है। तो एक दिन कहे माँ आज तो चंद्रमा चाहिए, कबहू शशि मागत, कहीं आज तो चंद्रमा बहुत सुंदर है। अब मेरे भाई बहन देखिए, मैया ने कहा बेटा वो बस में नहीं है, वो पैसा से नहीं आ सकता है, कितना भी हो। अयोध्या नरेश की धर्म पत्नी मैं हूँ और आपके पिता चक्रवर्ती सम्राट है, वो नहीं आ सकता। अरे बेटा वो देखो चंदा मामा दूर है। अब लेकिन देखिए मेरे भाई बहन, राम जी लगे रोने, और इतना रो रहे हैं, देखिए हमारे भाई बता रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि आंख एकदम लाल लाल हो गई, बहुत रो रहे हैं। और कैसे हटके हैं देखिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हठ पकड़े राम लला, हठ पकड़े राम लला, मैया रे मोहि चंदा दे। हठ पकड़े राम लला, मैया रे मोहि चंदा दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहि चंदा दे। हाथ पकड़े कौशल्या लाला, मैया रे
चंदा दे, चंदा दे, चंदा दे, चंदा दे, राम लला मैया रे मोहे चंदा दे, हाथ पकड़े राम लला मैया रे मोहे चंदा दे, मौत को सिला बोली लल्ला पत्थरों मेरे होते, 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 आए कैसी लाल हो गई अखियाँ रोते रोते, 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 पकड़े राधो पकड़े कौशल्या लाला मैया रे मोहे चंदा दे, राम लला मैया रे मोहे चंदा दे, 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 ओ चंदा दे, चंदा दे, चंदा दे, ओ चंदा दे, चंदा दे, चंदा दे, पकड़े हैं गो पकड़े हैं राम लला मैया रे मोहे चंदा दे, हाथ पकड़े हैं राम लला मैया रे मोहे चंदा दे। मेरे भाई बहन, अब भगवान बहुत रो रहे हैं तो माँ कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा मैया कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान थे। कहीं बहन आप चिंता न मानिए, इनको चंदा मिलेगा, आप चिंता न कीजिए। उसके बाद मेरे भाई बहन तुरंत एक थाली दौड़ करके लेकर के आती हैं और उसी के अंदर पानी भर देती हैं। आगे देखिए क्या चंदा